क्या आप जानते हैं कि हेड स्टैंड यानी शीर्षासन को किंग ऑफ द आसना यानी आसनों का राजा भी कहा जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, यह आसन है ही कुछ ऐसा। हेड स्टैंड प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। ये याद रखने की क्षमता यानी मेमोरी पावर को बूस्ट करता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। ये पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है जिससे बॉडी में हार्मोनल फंक्शन इंप्रूव होता है। इसके अलावा भी हेड स्टैंड के और बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये कोर पावर बढ़ाता है, ये आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। इसके अलावा ये बालों का झड़ना कम करता है और ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग आसन भी है। तो इस आसन को सीखना तो बनता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमा योगशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उन सभी टेक्निक्स के बारे में सीखने वाले हैं जिससे आप हेड स्टैंड यानी शीर्षासन को बड़े ही आसानी से और सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर दीजिएगा ताकि आप बिना किसी दिक्कत के इस आसन को सीख सकें। दोस्तों, हेड स्टैंड यानी शीर्षासन को करने के लिए कोर पावर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका कोर एक्टिवेट नहीं होगा, आपका कोर स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप इस आसन में खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसे करने के लिए आर्म और शोल्डर स्ट्रेंथ का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि भले ही इसका नाम हेड स्टैंड है पर इसमें हम हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे सर पे नहीं देते हैं। हमारे बॉडी वेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कंधे और हमारे हाथों पे रहता है। इसीलिए हमारे कंधों का, हमारे हाथों का मजबूत होना भी ज़रूरी है, वरना आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो आपके सर पे जाएगा जिससे आपको नेक इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपका कोर और आपके शोल्डर स्ट्रांग बनेंगे। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में आना है। वैसे तो इन एक्सरसाइजेस के बहुत सारे वेरिएशन हैं, आप चाहे तो कोर पावर और आर्म स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए प्लैंक के वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। और भी बहुत तरह के एक्सरसाइजेज हैं जिनके वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बना के रखे हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चाहे तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना अभी जो मैं आपको 3 एक्सरसाइजेज बताने वाली हूँ वो 3 काफ़ी है हेड स्टैंड को प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले आप वज्रासन में आएंगे, फिर आप यहाँ से 1 हैंड एंड 1 पाम का डिस्टेंस लेंगे और कैट एंड काउ पोज में आएंगे। फिर आप अपने दाएं पैर को ऐसे बेंड रखते हुए, घुटने से बेंड रखते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। पैर की जो उंगलियां हैं वो आपके सर की तरफ पॉइंटेड होगी और आपको ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। इनहेल करते हुए आप अपने नाभि को मैट की तरफ पुश करेंगे, आपके बैक में हल्का सा बेंड आएगा और आप अपने पैर को इस तरह से लिफ्ट करेंगे अपने सर की तरफ। और सांस छोड़ते हुए यानी कि एक्सेल करते हुए अपने घुटने को बेंड रखते हुए आप सामने की तरफ लाएंगे और अपने घुटने को आपको आपके चेस्ट के पास लाना है ऐसे, और आपको देखना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इनहेल एंड एक्सेल। तो इसके आपको 15 काउंट्स करने हैं अपने दोनों पैर के साथ। तो सबसे पहले आप अपने दाएं पैर के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, सर को ऊपर उठाएंगे एंड एक्सेल। अपने घुटने की तरफ देखें और अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लाएं। अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसके बाद आप सेम करेंगे अपने बाएं पैर के साथ। तो आप अपने दाएं पैर को इस तरह से मैट पे रखें, दाएं पैर की उंगलियां बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगी और बाएं पैर को घुटने से बेंड करते हुए लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने को आप लाएंगे अपने चेस्ट के पास और अपने घुटने की तरफ देखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नाउ रिलैक्स। अब इसके आपको 3 सेट करने हैं, यानी कि 15-15 करके हमने 1 सेट किया, तो ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। इसके बाद आप फिर से आएंगे कैट एंड काउ पोज में। फिर आप अपने दाएं हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेट करेंगे और बाएं पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे,
Now hold, engage your core, engage your shoulder. Keep breathing, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अपने दाएं हाथ की उंगली की तरफ देखेंगे। होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन, जब तक आप होल्ड कर सकते हैं तब तक आपको इसको होल्ड करना है। नाउ एक्सेल एंड रिलैक्स। फिर आप सेम करेंगे अपने दूसरे पैर के साथ। तो पहले अपने पहले अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने बाएं हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट हाथ और पैर को आपको स्ट्रेच करना है। हाथ की उंगली की तरफ देखें, अपने कोर को एंगेज करें, शोल्डर को एंगेज करेंगे एंड होल्ड। जितने देर तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करेंगे। नाउ एक्सेल एंड रिलैक्स। चाहे तो आप थोड़ी देर तक चाइल्ड पोज में रेस्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा और आखिरी एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आप पहले अपने दोनों हाथों के बीच में अपने दोनों एल्बो के बीच में शोल्डर लेंथ का आपको डिस्टेंस लेकर आना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने ऑपोजिट एल्बो को इस तरह से ग्रैब करेंगे और उसे मैट पे रखेंगे। फिर अपने हाथों को आप ऐसे खोलेंगे और अपनी उंगलियों को आप ऐसे इंटरलॉक करेंगे। फिर अपने पैर को इस तरह से मैट पे रखेंगे, पैर की उंगलियों को, और अपने पैर को स्ट्रेट करेंगे। देन इनहेल करते हुए आपको सामने की तरफ आना है और एक्सेल करते हुए आपको अपने फोरहेड को मैट पे लगाना है, ऐसे इनहेल एंड एक्सेल। इसे डॉल्फिन पुशअप भी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा और ज़रूरी प्रिपरेटरी आसन है जिसे आपको हेडस्टैंड के पहले करना है। इससे आपका शोल्डर स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, आपका कोर पावर भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने दोनों एल्बो के बीच में शोल्डर लेंथ का डिस्टेंस लाएंगे, डॉल्फिन पोज में आएंगे, देन सांस लेते हुए बाहर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने कोर को एंगेज करेंगे, अपने नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपने फोरहेड को मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे इनहेल एंड एक्सेल। इसके भी आपको 15 सेट करने हैं। नाउ रिलैक्स। अब हम हेड स्टैंड यानी शीर्षासन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप शुरुआत में जब इसका अभ्यास करें तो ज़रूरी है कि आप इसे किसी दीवार के सपोर्ट से ही करें क्योंकि ये ज़्यादा सेफ है। तो आप इस तरह से दीवार के पास आके बैठेंगे। अब इसके बाद आपको अपने दोनों एल्बो के बीच में शोल्डर लेंथ का डिस्टेंस लाना है, जैसे आपने डॉल्फिन पुशअप में किया था बिल्कुल वैसे ही। तो आप अपने दोनों एल्बो को इस तरह से ग्रैब करेंगे और उसे मैट पे रखेंगे ऐसे। फिर आप अपने हाथों को ऐसे खोलेंगे और अपने उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। फिर आपके हाथों के बीच का ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको अपने क्राउन को रखना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप अपने क्राउन को ही मैट पे रखेंगे, ना तो अपने फोरहेड को और ना ही अपने बैक हेड को। आप जब भी कोई आसन करें तो ज़रूरी है कि आप अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान देते हैं तो इससे आप आसन को सही तरह से सीख भी पाते हैं और आपको इंजरी भी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर पहली बात का ध्यान देना है कि आपके दोनों एल्बो के बीच में शोल्डर लेंथ का डिस्टेंस रहेगा और ये डिस्टेंस आपको थ्रू आउट द आसन मेंटेन करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने क्राउन को ही मैट पे रखना है। तो इस तरह से आप अपने एल्बो को मैट पे रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऐसे और अपने क्राउन को ऐसे मैट पे रखेंगे और अपने हाथों, आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके बैक हेड को सपोर्ट देंगे। ठीक है, फिर आप धीरे से अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट करेंगे और धीरे धीरे चलते हुए आप आएंगे अपने हाथों की तरफ। तो ये हो गया आपके हेड स्टैंड का फाउंडेशन। तो अब हमें देखना है कि हमें किस तरह से अपने पैर को लिफ्ट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने दीवार के थोड़ा पास जाएंगे, फिर आप अपने पोस्चर में आएंगे। तो दोनों हाथों के बीच में, दोनों एल्बो के बीच में शोल्डर लेंथ का डिस्टेंस लाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और अपने क्राउन को अच्छे से मैट पे रखेंगे। फिर धीरे से अपने हिप को लिफ्ट करेंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे और धीरे धीरे चलते हुए अपने हाथों की तरफ आएंगे। जितना आप आ सकते हैं उतना आपको कोशिश करनी है अपने हिप को अपने शोल्डर के लाइन तक लाने की। आप जितना अपने हाथों के पास आ सकते हैं उतना आप आएंगे। फिर आप कोशिश करेंगे अपने एक पैर को लिफ्ट करने की, दूसरा पैर आपका मैट पे रहेगा। और जब आपको थोड़ा सा बैलेंस फील होने लगे
तब आप अपने दूसरे पैर को भी ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं। पैरों की उंगलियों को आप इस तरह से दीवार पे रखेंगे, इससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि आप अपने हिप को ऐसे दीवार की तरफ नहीं ढकेलेंगे। आपका जो हिप है वो आपके शोल्डर के लाइन पर ही रहना चाहिए, इससे आपको बैलेंस करने में आसानी होगी। फिर धीरे धीरे अपने एक पैर को स्ट्रेट करेंगे, दीवार का सहारा लेते हुए अपने पैर को ग्लाइड करें ऐसे। फिर अपने दूसरे पैर को स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और वॉल का सपोर्ट लेते हुए इस आसन को आप होल्ड कर सकते हैं। आप अपने फुट को दीवार पे ऐसे सपोर्ट देंगे, अपने हिप को आप शोल्डर के लाइन पे ही रखेंगे, अपने कोर को एंगेज करें एंड होल्ड दिस पोस्चर। अब इस आसन से बाहर निकलने के लिए भी अपने घुटने को बेंड करेंगे, फिर अपने दूसरे पैर को बेंड करेंगे और अपने थाइस को अपने एब्डोमेन की तरफ लाएंगे ऐसे। फिर एक एक करके अपने पैर को नीचे लाएंगे और चाइल्ड पोज में आएंगे। हेडस्टैंड करने के बाद जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे ब्रेन में अचानक से बढ़ जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद आप थोड़ी देर तक बालासन यानी चाइल्ड पोज को ज़रूर करें। अब जब आप इसको दीवार के सपोर्ट से थोड़ी दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे और आपका बैलेंस बनने लगेगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप इसे थोड़ा दीवार से दूर हट के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा और डिस्टेंस लेंगे दीवार से, फिर आप अपने हाथों को इस तरह से मैट पे रखेंगे, उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने क्राउन को मैट पे रखेंगे ऐसे। फिर अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट करेंगे और धीरे धीरे चलते हुए अपने हाथों की तरफ आएंगे। आप देखेंगे जब आप अपने हिप को अपने शोल्डर के लाइन पे लेके आएंगे तब आपको अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, आपको अपने पैरों में लाइटनेस सा फील होगा और आपके पैर अपने आप ही लिफ्ट होने लगेंगे। फिर आप एक एक करके अपने दोनों पैरों को लिफ्ट करें ऐसे। अपने घुटने को आप पहले बेंड रखेंगे, अपने कोर को एंगेज करेंगे, अपने बेली को अंदर की तरफ खींचे, सक योर बेली इन, अपने हील को अपने हिप की तरफ लेके जाएं। फिर एक साथ या फिर एक एक करके अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करें। Now hold this posture, अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर की तरफ पॉइंटेड करें। अगेन अपने घुटनों को बेंड करेंगे और एक एक करके अपने पैरों को मैट पे लाएं एंड कम टू चाइल्ड पोज। इनहेल, कम अप एंड एक्सेल, रिलैक्स। तो दोस्तों ये था हेडस्टैंड यानी शीर्षासन करने का प्रॉपर तरीका। आप इसे शुरुआत में दीवार के सपोर्ट से ही करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान दें दोस्तों कि सबका बॉडी टाइप अलग होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह आसन 15 दिन में ही आ जाए, तो कुछ को ये सीखने में 6 महीने भी लग सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बस आपको अपनी बॉडी को टाइम देना है। खुद को ज़्यादा पुश ना करें, अपनी बॉडी को टाइम दे। पहले अलाइनमेंट को समझे, पॉस्चर को समझे, हर छोटी छोटी बातों का ध्यान दें और फिर जब आपको लगे कि नहीं आप इसे बिना किसी प्रॉप या बिना किसी दीवार के सहारे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने डिस्टेंस को इंक्रीज़ करें और इसको आप प्रैक्टिस करें। बस यहाँ पर आपको प्रॉपर पॉस्चर का ध्यान देना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके एल्बो के बीच में शोल्डर लेंथ का डिस्टेंस रहेगा, आपका क्राउन मैट पे रहेगा और आपको अपने हिप को अपने शोल्डर के लाइन तक लाना है। जब आप अपने हिप को शोल्डर के लाइन तक ले आएंगे, आपकी अपर बॉडी जब स्ट्रेट हो जाएगी, तब आप खुद फील करेंगे कि आपकी लोअर बॉडी लाइट हो जाएगी और आपके पैर अपने आप ही ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगेंगे। आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अपने पैरों को लिफ्ट करने में, बस आपको किक नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया वैसे ही धीरे धीरे आपको अपने पैरों को लिफ्ट करना है। अगर आप किक करके दीवार की तरफ अपने पैरों को फेंकेंगे तो आपको आपका पॉस्चर समझ में नहीं आएगा, आपको आपका बैलेंस समझ में नहीं आएगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप करे देखें और सभी बातों का ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो इसे प्रैक्टिस करें। कोई भी परेशानी आती है इसे प्रैक्टिस करते वक्त, कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी सुझाव होते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।